नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको व्यंजन वर्गीकरण पूरा पढ़ा दिया और उससे पहले हमने स्वरों का वर्गीकरण भी पूरा पढ़ लिया है। यानी स्वर और व्यंजन का टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। जब मैंने प्रारंभ में ये वर्णमाला की शुरुआत की थी तो आपको बताया था वर्णमाला में कुल 53 वर्ण अब हो गए हैं, जिनमें स्वर 11 हैं और व्यंजन 33 है, जो हमने पढ़ लिए। अब जो बचे हुए वर्ण हैं उनकी जानकारी हम इस क्लास में लेंगे। तो स्वर व्यंजन हमने पढ़ लिए, यानी स्वर 11 थे, व्यंजन 33 थे, ये हमने पढ़ लिए। स्वर और व्यंजन को मूल वर्ण भी कहा जाता है। स्वर और व्यंजन को मूल वर्ण भी कहा गया, जिनकी संख्या हो गई 44। 11 स्वर और 33 व्यंजन, ये दोनों हमने पढ़ लिए, विस्तार के साथ पढ़ लिए। अब हम देखने वाले हैं तीसरा जो वर्णमाला का टॉपिक है, अयोगवाह वर्ण। अब अयोगवाह वर्ण बहुत सीधा सा है, ये अंग और ये अह, ये अनुस्वार कहलाता है और ये विसर्ग कहलाता है, क्योंकि इसका जो चिन्ह होता है वह ऐसा होता है अनुस्वार, और इसका जो चिन्ह है ये विसर्ग है। तो अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? 2, अंग और अह। आपको बता दें, पहला अनुस्वार है और दूसरा विसर्ग है। तो अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं पूछे तो इनकी संख्या 2 है। तो बहुत आसान टॉपिक था, पूछो अयोगवाह वर्ण कौन सा है तो दोनों याद रखेंगे, दोनों ही अयोगवाह वर्ण हैं। इसका चिन्ह है अनुस्वार, इसका है विसर्ग, बहुत आसान है। अब अगला टॉपिक है वर्णमाला में उत्क्षिप्त वर्ण। अब उत्क्षिप्त वर्णों को ताड़ित व्यंजन भी कहते हैं, ताड़न जात भी कहते हैं, द्विगुणित व्यंजन भी कहते हैं और नवीन व्यंजन भी कहते हैं। किनको? उत्क्षिप्त वर्णों को। उत्क्षिप्त का तात्पर्य है फेंकना। उत्क्षिप्त शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है फेंकना। इनके संदर्भ में कहा जाता है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर जीवा झटके के साथ ऊपर से नीचे गिरती है और नीचे से ऊपर उठती है, ऐसे वर्ण उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों का प्रयोग केवल हिंदी भाषा में होता है, संस्कृत भाषा में नहीं होता। ये वर्ण संख्या में 2 होते हैं। कौन कौन से? ड और ढ। ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, दोनों के नीचे बिंदी होगी तभी ये माने जाएंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। और अगर इनके नीचे से बिंदी हटा दें तो ये कहलाएंगे स्पर्श व्यंजन। अब उत्क्षिप्त जो व्यंजन है इनका प्रयोग शब्द के मध्य में या अंत में होता है, प्रारंभ में इनका प्रयोग कभी नहीं होता। ये जो बिंदी वाले 2 उत्क्षिप्त वर्ण दिख रहे हैं, ड और ढ, इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है, शुरुआत में कभी नहीं आते। जैसे सड़क, अब सड़क में ड के नीचे बिंदी है तो ये बीच में आ रहा है। पढ़ना, ड के नीचे बिंदी है तो बीच में आ रहा है। कपड़ा, डा के अंत, ये डा लास्ट में आ रहा है। तो इनका प्रयोग शब्द के मध्य में या अंत में होता है, प्रारंभ में नहीं होता। और वो जो प्रारंभ में आते हैं ना, जैसे डमरू, तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती है, तो ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। जिनके नीचे बिंदी नहीं है वो स्पर्श व्यंजन है, और जिनके नीचे बिंदी लगी हुई है वो है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ड और ढ। संख्या कितनी है? 2। इनका प्रयोग केवल हिंदी भाषा में होता है, संस्कृत भाषा में नहीं होता। इनकी संख्या 2 है। इनको ताड़ित, ताड़न जात, द्विगुणित या नवीन व्यंजन भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? ड और ढ, वो भी बिंदी वाले। ये ध्यान रखेंगे, बिना बिंदी वालों को कहेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों का प्रयोग प्रारंभ में हो सकता है, पर उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग मध्य या अंत में होता है, शब्द के मध्य या अंत में ये आते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, ड और ढ। तो स्वर 11, व्यंजन 33, अयोगवाह वर्ण 2 थे। अयोगवाह वर्णों से तात्पर्य ऐसे वर्ण जिनका योग न तो स्वरों के साथ है न व्यंजनों के साथ, ऐसे वर्णों को कहा जाता है अयोगवाह वर्ण। इनकी संख्या 2 थी, अनुस्वार और विसर्ग। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 थे, ड और ढ। अब आते हैं संयुक्त वर्णों पर या संयुक्त व्यंजन पर। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4, श, त्र, ज्ञ और श्र। अब ये कैसे बने? संयुक्त का तात्पर्य ऐसे वर्ण जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं, संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, श, त्र, ज्ञ और श्र। श का निर्माण कैसे हुआ? आधे क
धन आधा श और अ के मिलने से। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा क और श। त्र कैसे बना, आधा त आधा र और अ के मेल से। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा त धन पूरा र, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया, र में अ जोड़ा तो र पूरा हो गया, इधर श में अ जोड़ा तो श पूरा हो गया। और आप चाहें तो इनको अलग भी कर सकते हैं, आधा श और अ। तो परीक्षा में या तो ये विकल्प आएगा या फिर ये विकल्प आएगा, दोनों में से एक ही विकल्प आएगा। ये है ज्य, इसका निर्माण क्रम है ज्य धन य धन अ, और आप चाहें तो य में अ जोड़ करके य पूरा भी लिख सकते हैं, तो आधा ज और पूरा य। और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। परीक्षा में या तो ये विकल्प आएगा या ये विकल्प आएगा। प्रश्न कैसे आएगा, जैसे ज्य वर्ण का निर्माण कैसे हुआ, तो ज्य धन य धन अ से। ये विकल्प में नहीं हो तो ज्य धन य से, इसमें स्वर जुड़ा हुआ है। श्र, श्र का निर्माण कैसे हुआ, श धन र धन अ से। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आधे र में यहाँ जोड़कर आधा श और पूरा र से। तो ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है। श, त्र, ज्ञ और श्र ये कैसे बने आपको याद रखना है। श कैसे बना, क धन श धन अ के मेल से। त्र कैसे बना, त धन र धन अ के मेल से। ज्य कैसे बना, ज धन य धन अ के मेल से। और श्र कैसे बना, श धन र धन अ के मेल से। प्रिय विद्यार्थियों, या तो ये विकल्प में दिया होगा या विकल्प में ये दिया होगा, क्योंकि दोनों एक ही बात है। यहाँ मैंने श के साथ अ जोड़ के श पूरा लिखा हुआ है, यहाँ र के साथ अ जोड़ के र पूरा लिखा हुआ है, बात एक ही है। या तो ये विकल्प होगा या ये विकल्प होगा। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं संयुक्त व्यंजनों का निर्माण क्रम क्या है, तो निर्माण याद रखना है ये कैसे बने। इसके बाद हिंदी वर्णमाला में जो विशिष्ट व्यंजन जोड़ा गया उसकी चर्चा करते हैं। तो विशिष्ट व्यंजन जोड़ा गया ये वाला, इसको जोड़ने के बाद वर्णमाला में कुल वर्ण हो गए 53। तो विशिष्ट व्यंजन ज़्यादा याद रखेंगे क्योंकि ये हाल ही में जुड़ा है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विशिष्ट व्यंजन। और इसका प्रयोग कई शब्दों में होता है, जैसे खाड़, हल्दी घाटी, इस तरीके से कई राजस्थानी शब्दों में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये विशिष्ट व्यंजन है जो 6 नंबर का है, और ये ऐसे लिखते हैं। तो विशिष्ट व्यंजन एक ही है जो आपके सामने है। तो वर्णमाला में कुल हमने 53 वर्णों का अध्ययन कर लिया। स्वर 11 पढ़े, व्यंजन 33 पढ़े। स्वर व्यंजन को मूल वर्ण भी कहा गया, जिनकी संख्या 44 होती है। इनको हमने डिटेल से पढ़ा। स्वर व्यंजन को अयोग व वर्ण 2 होते हैं, अंग और अह, यानी विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। अयोग व वर्णों में अनुस्वार और विसर्ग ये 2 वर्ण आते हैं। उत्क्षिप्त वर्ण 2 होते हैं, ड और ढ। संयुक्त वर्ण 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। ये कैसे बनते हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। विशिष्ट व्यंजन कौन सा है, तो वो ये रहा। कुल 53 वर्ण हमने वर्णमाला में पढ़े, और वर्ण विचार के अंतर्गत हमने ये पूरा अध्ययन किया है। व्याकरण की शुरुआत हमने वर्ण विचार से की है। तो ये मैंने पूरा वर्ण विचार, जो वर्णों की पूरी जानकारी थी, जिनमें पूरी वर्णमाला आती है, वो मैंने आपके सामने रखी और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे भी हम इसी प्रकार प्रत्येक टॉपिक को बहुत सरलता के साथ समझेंगे। तो ये था वर्ण विचार का टॉपिक जो समाप्त हुआ। आगे हम किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।